नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। देखिए, अगर आप अपने जीवन में कर्ज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आप लाख कोशिशें कर चुके हैं लेकिन फिर भी आप अपने कर्ज को समाप्त नहीं कर पा रही हैं। गुरु जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति आ चुकी है कि बस आपको लगता है कि एक बार ही कर्ज समाप्त हो जाए, फिर उसके बाद पूरे जीवन में कर्ज नहीं लूंगा। चाहे आपके ऊपर लाखों का कर्ज हो या फिर करोड़ों का कर्ज हो, गुरुजी ने कहा कि हम इस व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका भारी से भारी कर्ज महादेव की कृपा से सिर्फ कुछ हफ्तों में या फिर 1 या 2 महीने के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। बस आपको 2 लौंग से और शहद की कुछ बूंदों से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके भारी से भारी कर्ज को भी बहुत ही जल्द समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं उस खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। लेकिन गुरुजी ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में महादेव को खुश करने के लिए हमें यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए ताकि हम अपने उस भारी से भारी कर्जे को बहुत ही जल्द समाप्त कर सके। देखें, ये उपाय आपके कर्जे को निश्चित ही उतारेगा। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी सिर्फ एक बेलपत्र की। आप बेलपत्र जो भी लेंगे वह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वह भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुए बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद। आप चाहें तो आधे से भी आधा चम्मच शहद ले लीजिएगा। और फिर इसके बाद आपको लेना है 2 लौंग। लौंग आप जो भी लेंगे वह फूल वाली होनी चाहिए, यानी लौंग कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा तांबे का लेंगे और इसमें जल आप अपने किचन से ले लेंगे। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूज्य गुरु ने कहा कि ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप प्रदोष काल में कर लीजिए, नहीं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा और चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा। और बेलपत्र रखते समय पर ऋणमुक्तेश्वर महादेव का स्मरण कर लेंगे। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है ऋणमुक्तेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए आपके जीवन में जो भी कर्ज है, जितना भी कर्ज है उसका स्मरण कर लीजिए और दूर करने के लिए ऋणमुक्तेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर यह बेलपत्र आप एक समर्पित कर दीजिए। लौंग को आप शहद में डाल देंगे, यानी इन दोनों लौंग में आप अच्छी तरह से चारों तरफ से पूरा शहद लगा देंगे। अब यह शहद लगी ही लौंग आपको इसी बेलपत्र के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और फिर से ऋणमुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उनसे अपने जीवन में जो भारी से भारी कर्जा है उसको समाप्त करने की प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि मंगलवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जो हमारे कर्ज को समाप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जब हम कोई भी उपाय करते हैं तो हमारा जब बहुत शीघ्रता से समाप्त होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको ये उपाय सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन करना है। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लेंगे। गुरु जी ने कहा कि जल आप बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करिएगा और जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण जरूर कर लीजिएगा।
उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आप अपने हाथ में ले लीजिए और अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिए और ऋणमुक्तेश्वर महादेव से एक बार फिर से प्रार्थना कर लीजिए। गुरुजी ने कहा कि अगर आप यह उपाय 3 मंगलवार या 5 मंगलवार करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपका भारी से भारी कर्जा धीरे धीरे उतरना प्रारंभ हो जाता है। बस आप महादेव में पूरे दिल से प्रार्थना कर तो महादेव भी आपकी प्रार्थना को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। दोस्तों, ये उपाय आपको 5 मंगलवार लगातार करना चाहिए। अगर बीच में किसी मंगलवार आप यह उपाय नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अगले मंगलवार ये उपाय कर लीजिए। अगर आप स्वयं इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आपके घर का कोई सदस्य इस उपाय को कर सकता है। बस नाम का स्मरण कर लें कि मेरे घर के सदस्य के ऊपर इतना कर्जा हो गया है, उसको समाप्त करने की ऋणमुक्तेश्वर महादेव कृपा करें। वो सदस्य आपके लिए प्रार्थना करते हुए आपके लिए ही ये उपाय कर सकता है। तो अगर आपके जीवन में भारी से भारी कर्जा है तो वो भी इस उपाय करने से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।